नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को युग परिवर्तन के ऊपर एक ऐसे योग्यता वाले प्रश्नों की जवाब दूंगी जो इस युग परिवर्तन में बहुत ज़रूरी है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को मेरे हिसाब से पाई पाई मिलना चाहिए ताकि आप सभी लोग इसमें सुधार कर पाए। तो दोस्तों, इस युग परिवर्तन में सबसे जटिल प्रश्न जो है वो यह है कि तीर्थ भ्रमण पर लोग क्यों मर रहे हैं, और इसका जवाब किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। अगर जवाब दे भी रहे हैं तो वह अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न आखिर क्या है कि तीर्थ भ्रमण पर लोग आखिर क्यों मर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को इस जटिल प्रश्न का जवाब जो है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेन कारण बताती हूँ कि आखिर तीर्थ भ्रमण पर लोग क्यों मर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। दोस्तों, इस बात को जानने से पहले यह बात जानना सबसे ज़रूरी है कि तीर्थ भ्रमण पर लोग क्यों जाते हैं। तीर्थ भ्रमण पर लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनकी नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदले, ईश्वर से जुड़ पाए और उनकी आध्यात्मिक शुद्धि हो पाए। ईश्वर के साथ जुड़कर उनकी अशांत मन शांत हो जाए, सनातन संस्कृति और परंपरा अच्छे से समझ में आए और सामाजिक सौहार्द बढ़ पाए। तीर्थ भ्रमण कोई मौज मस्ती नहीं है, बल्कि यह एक तपस्या है। तपस्या इसलिए है क्योंकि तीर्थ भ्रमण के दौरान हम खुद को ईश्वर के करीब ले जाते हैं, अपने शरीर और मन को कष्ट देकर। इस कार्य में लोगों की उत्सुकता भी बनी रहती है कि कुछ नया जान पाए, कुछ नया सीख पाए, और इस उत्सुकता से स्वास्थ्य लाभ भी होती है। क्योंकि अगर आपकी शारीरिक ऊर्जा किसी बंद तालाब के जैसे बिना बहे परे परे सर जाए तो उस शारीरिक ऊर्जा में ताजगी नहीं रहती है। और अगर अपने शारीरिक ऊर्जा को समय सुविधा निकालकर एक शांत नदी के समान बहते आप देते हैं तो यह आपकी ऊर्जा में नया ताजगी एवं स्फूर्ति लाते हैं। आत्मा की शुद्धि का मार्ग है तीर्थ यात्रा, जो व्यक्ति को भौतिक जीवन की चिंताओं से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान जो कुछ भी आप पूजा के विषय में या देवी देवताओं के बारे में जान पाते हैं, वही अनमोल ज्ञान एवं नियम आपको घर में की गई दैनिक पूजा में काम आते हैं। इससे आप और ज़्यादा ईश्वर के साथ गहरा संबंध बना लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में तीर्थ स्थल के देवी या देवता लोगों को इतने सब मिलने वाले फायदे से रोक क्यों रहे हैं? कोई तो बात होगा ना कि रोक रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। पहला जो गंभीरता से समझने वाली बात है वो है तीर्थ यात्री को निरीक्षण वर्तमान समय में सच में ईश्वर कर रहे हैं या अन्य कोई आसुरिक शक्ति, जो यह नहीं चाहता है कि लोग ईश्वर से जुड़कर आध्यात्मिक सुख लें, क्योंकि यह युग प्रलय की ओर बढ़ रहा है। आपको और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्ति इस समय नहीं चाहता है कि तीर्थ भ्रमण के बहाने इस संसार में कहीं पे भी पॉजिटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि इस संसार पर पॉजिटिविटी बढ़ने पर आसुरिक उद्देश्य पर पानी गिर जाएंगे। पहले के जमाने में ऋषियों की यज्ञ को बंद कराने के लिए असुर अलग अलग पैंतरा अपनाते थे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन दैवीय कृपा के चलते ऐसा नहीं हो पाता था। ऋषि भी सुरक्षित रहते हैं और यज्ञ भी सुरक्षित होते हैं। 40% तक यह बात सच हो सकते हैं। दूसरा गंभीरता से समझने वाली बात जो कि 90% सच है, वह है वर्तमान समय में तीर्थ यात्री का निरीक्षण देवी देवताओं के द्वारा हो रहा है। तीर्थ यात्री का तीर्थ यात्रा सफल हो यह पूरी तरीके से तीर्थ यात्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो तीर्थ यात्री कितनी तपस्या से यह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और साथ में उसके साथी भी। क्योंकि
आज के तीर्थयात्री अपनी तीर्थ यात्रा में दिखावे को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसी तीर्थयात्री के चरित्र खराब है लेकिन देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है। अब वो उसी खराब चरित्र को साथ लेकर उस पर कार्य करते हुए अगर तीर्थ यात्रा करेगा तो उसका देवी देवताओं के ऊपर रिएक्शन तो होगा ही ना। अब यह जाहिर सी बात है। अब वो जमाना गया कि महाकलयुग के लोग देवी देवताओं को भोला समझकर अपने रिश्वत और अपने बातों के चतुराई के बलबूते पर अपना अपना मनोकामना मनवा लेते थे। अब ऐसा नहीं होंगे भाई और बहनों। अब देवी देवता उचित निर्णय लेंगे और हम सब मनुष्य को वो पूरा करना होगा। मतलब घोड़े में अगर लगाम खुला छोड़ा है तो जीवन में दैविक एक्सीडेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए अपने मन और शरीर रूपी घोड़े को लगाम से कसकर बांध लीजिए ताकि घोड़ा राइट डायरेक्शन में ही दौड़ते रहे और दैविक एक्सीडेंट भी ना हो। और मेरी इस बात को सुनकर अगर महिषासुर की तरह गुस्से में आ गए हैं तो अपने गुस्से को तत्काल कंट्रोल करिए और मन में उल्टा सीधा षड्यंत्र मत रचिए। यह याद रखिए, आप सभी मनुष्यों को दैवीय परम सत्ता जन्म देते हैं इस माया पृथ्वी पर। आप लोग सभी मनुष्य उस दैवीय परम सत्ता को जन्म नहीं देते हैं। पृथ्वी वो परम सत्ता सृष्टि करते हैं आप सबको रखने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हम सब उन परम सत्ता को रखने के लिए अंतरिक्ष सृष्टि नहीं करते हैं। बातों को गहराई से समझिए थोड़ा सा। तीर्थ यात्रा में करने वाले भूल जो महिला और पुरुष द्वारा होते हैं वो है तीर्थ यात्रा में जाने से पहले हर दिन अपने बालों को पानी से ना धोना। क्योंकि आप लोग समझते हैं, स्पेशली महिलाएं ऐसे समझते हैं कि 2 साल सुंदर बाल को अगर रोज़ पानी से भिगो दूंगी तो बाल खराब हो जाएंगे। यानी फिर से दिखावे को अधिक महत्व दे रहे हैं आप सभी लोग। पुरुष फिर भी अपने बालों को पानी से थोड़ा बहुत भिगो देते हैं। अगर आप लोग मानते हैं कि शरीर अशुद्ध होते हैं तो बाल अशुद्ध क्यों नहीं हो सकते? तीसरा भूल मनुष्य का अपने स्वभाव में परिवर्तन ना करना और दूसरों को जलना एवं कटु वचन बोलना, यह देवी देवताओं के नज़र में एक भीषण पाप है। नेक्स्ट मनुष्य का भूल, तीर्थ यात्रा में जाते समय मंदिर के परिसर के भीतर सात्विक खाना तो खा लेते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर रास्ते में यह सात्विक खाना खाने वाला नियम नहीं मानते हैं। झूठ मत बोलिए, बाहर के खाने में प्याज तो खा ही लेते हैं, है ना। नेक्स्ट सबसे खतरनाक भूल, तीर्थ यात्रा में सेल्फी लेना, वीडियो बनाना जगह का। आध्यात्मिक शुद्धि करना तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कलियुगी यंत्र की चौकाचौंध को बढ़ावा देना नहीं। मंत्र के अनुभव भरे भ्रमण में यंत्र की शक्ति अध्यात्मों को बाधित करते हैं और देवी देवता स्कैन करके आपके बायोडाटा पहले ही निकाल लेता है कि चुनिंदा तीर्थयात्री तीर्थ भ्रमण करने के बाद अपने जीवन में क्षणिक आध्यात्मिक शुद्धता लाते हैं या पूरे जीवन भर के लिए लाते हैं या ये कुछ पल के लिए ही मेहमान हैं। वर्तमान समय में जो तीर्थयात्री इस सनातन नियम का उल्लंघन कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, या जो तीर्थयात्री अत्यंत पापी है उसे दुनिया से सफाई किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि तीर्थस्थान एक दैवीय पवित्र स्थल है। मान लीजिए भक्तों का परीक्षा हो रहा है। यह दैवीय पवित्र स्थल एक ज्वलंत कुंड है और भक्तों की सती परीक्षा चल रहा है। जो सती है वो इस ज्वलंत कुंड में पैर रखने पर भी बच जाएंगे और जो असती है, समझिए दैवीय शक्ति उस असती आत्मा को अकल ठिकाने पर लाएंगे। किसकी? उस असती आत्मा की। समझदार है, समझ जाएंगे। जय हरिहर। धन्यवाद।